इसको तो समझ ही रहे हैं। कोई भी महिला या पुरुष एक से अधिक महिला या पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं और किसी एक के शरीर में ये बीमारी रहता है तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बीमारी आ जाता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा है एक ही नीडल का बार बार प्रयोग करना। नीडल सुई इंजेक्शन समझ आ गया ना। एक नीडल है, बीमार पड़े, कोई डॉक्टर को बुलाए या हॉस्पिटल गए तो एक ही नीडल से इसको लगाए, उसको लगाए, उसको लगाए। और किसी एक को ये बीमारी रहेगा तो सुई के नोक में किसी एक को सुई लगाने से खून रहेगा, है ना। और उस खून के दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाने से ये बीमारी हो जाता है। एक ही नीडल का बार बार प्रयोग करने से। अब सुई नीडल कहाँ कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में करते हैं और काम करते हैं। कैसे हम घर बुलाए किसी डॉक्टर को, उन लोग रखे रहते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल में नया नया सुई का उपयोग हो रहा है, लिखो फेंको वाला आ गया है। लेकिन क्या जो हम प्राइवेट घर में बुला रहे हैं वो डॉक्टर नया सुई इंजेक्शन पकड़ के आए हैं क्या? इसका ध्यान हमें रखना है। घर में अपने माता पिता बीमार हो गए और हम डॉक्टर बुलाए, हॉस्पिटल तो नहीं ले जा पाए तो जो अपने गांव में आ रहे हैं उसी डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं, है ना। तो वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कौन से सुई का उपयोग करना है ये आप लोगों को ध्यान देना है। डॉक्टर को डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आप नया सुई का उपयोग कर रहे हैं कि पुरानी सुई, इसका ख्याल रखना है। और कहाँ मिलता है सुई और कहाँ यूज होता है? ये तो हो गया दवाई पानी इंजेक्शन लगाने वाला काम। इसके अलावा और कहाँ होता है यूज? बोलना बोलवान कोई बाजारों में बड़े मेला में आते हैं टैटू बनाने, आते हैं ना। देखे हो अपने को बड़े मेला बाजारों में टैटू वगैरह नहीं बनवाना है, ठीक है। उससे भी ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में आने की संभावना है। किसको पता है किसका शरीर कैसा है कैसा है ना, तो इसको ध्यान रखें। अब तीसरा है हम बीमार पड़ते हैं, हमें खून की जरूरत पड़ती है तो हम जिससे खून ले रहे हैं, जहाँ से हम खून ले रहे हैं वो खून अच्छे से जांचा परखा है कि नहीं, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहाँ से लेना चाहिए हमें? लाइसेंसधारी ब्लड बैंक, ठीक है, जहाँ पूरी तरह से जांचा परखा वाला ब्लड मिलती है। कई बार क्या हो जाता है इमरजेंसी में रोड में चलते रहते हैं, उनसे हम खून ले लेते हैं और उसको
बिना जचवाए शरीर में चढ़ा देते हैं, और वो उसका शरीर में क्या बीमारी है कैसा है तो पता नहीं रहता। कई बार रिक्शा वाले होते हैं और जिसको पैसा की बहुत जरूरत पड़ती है वो रोड में घूमते रहते हैं, तो उन लोग से लेके तुरंत नहीं चढ़ पाना है, ठीक है। उसको पहले जजवा लेना है हर बीमारी के बारे में, तब कोई भी हमारे जान परिचित के शरीर को ब्लड चढ़ाना। चौथी कारण संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु के, यदि कोई महिला HIV से संक्रमित रहती है तो उसके खून से बनती है शिशु, तो उस महिला के होने वाले बच्चे के ऊपर ये बीमारी जा सकती है, जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? कुछ है जानकारी नहीं है ना। उस गर्भवती महिला का HIV परीक्षण गर्भ के 3 महीने के अंदर HIV का पता चल जाता है, तो उसके होने वाले बच्चे के ऊपर ये बीमारी जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे में वो महिला HIV के मेडिसिन लगातार लेते रहती है, तो HIV का जो जीवाणु है कीटाणु नहीं में रहेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक जानकारी। यह बीमारी नया नहीं है, पुरानी है। कितना पुरानी? बहुत पुरानी, दादा परदादा समय की। हाँ, अब HIV जैसे कि मैम ने अच्छी तरह से बताया, एड्स किसी को पहले से नहीं होता। अगर इस बीमारी का पता चलता है तो सबसे पहले किसका पता चलता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है डायरेक्ट हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर आक्रमण करके हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है। कम करते जाता है, फिर क्या होता है? बहुत ज्यादा हम बीमार पड़ते हैं। रोज रोज के हॉस्पिटल जाऊंगा, HIV से एड्स कब परिवर्तित होता है? अच्छा से ध्यान से सुनते रहेंगे, आपके भविष्य में काम आए। HIV का मेडिसिन चलता है। HIV का मेडिसिन कितना दिन चलता है? एक पढ़े हो, सुने हो? एक बार किसी के शरीर में HIV बीमारी पता चल जाता है तो इसकी जो मेडिसिन है, जैसे ब्लड शुगर किसी के शरीर में आ जाता है तो शुगर के दवाई कितना दिन खाना पड़ता है? जीवन भर चलते रहता है ना। उसी प्रकार HIV का भी दवाई जीवन भर चलाते रहेंगे, और जीवन भर चलाते रहेंगे तो शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अभी जैसे है वैसे ही रहेंगे। यदि किसी शरीर के
शरीर में ये बीमारी है और उसका मेडिसिन चल रहा है, ठीक है, और वो कंध हटा के दवाई बीच में बंद कर देता है। जैसे खा लिए 2-4 महीना, फिर उसका शरीर बढ़िया तंदुरुस्त लगता है, उसके बाद कितना दवाई खाते रहेंगे करके वो दवाई बंद कर देता है। जब दवाई बंद कर देता है तो क्या होता है, ये जो बीमारी के कीटाणु है वो बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। और बढ़ जाने से उसको खाना कहाँ से मिलता है, जो भी कीटाणु है खाना कहाँ से मिलता है, हमारे शरीर के ब्लड से। कम रहेगा तो ब्लड कम पिएगा, और अचानक से खूब सारा बढ़ जाएगा तो